हाँ जी, 2024 में अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो कर लिए थे पार्ट ए के। तो अब अपने 2024 के पार्ट बी के पार्ट ए के ही रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो अपने करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपने सीधा सीधा आंसर लिखना होता है। इसने 11वां पद पूछा है, समांतर श्रेणी ये है, इसका 11वां पद, द 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 11th टर्म सीधी सीधी निकालते हैं, A11 A प्लस 10D। अब यहाँ से पहले तो A ढूंढो, तो A तो है हमारे पास समांतर श्रेणी से -3, ये पहला पद A है। D जो है, देखो दूसरे में से पहला घटा लो, चाहे तीसरे में से दूसरा घटा लो, एक ही बात है। तो दूसरे में दूसरा है A2 माइनस A1 कर देते हैं अपने, तो -1/2 माइनस A1 कितना है, -3, तो -1/2 प्लस 3 हो जाएगा। 3 में से आधा गया, 3 2 6, ऐसे लिख लो, -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। कुछ बच्चे सीधा ही समझ आते हैं, 3 में से आधा गया, 2.5 बच गए, तो ये 5/2 आ जाएगा, 5/2। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो, A11 जो है वो है A प्लस 10D। AN क्या होता है भाई, AN होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो A जो है हमारा वो कितना है, -3 प्लस 10, D कितना है 5/2, 5/2 आया, तो ये आ गया 5। तो -3 प्लस 5 5 जा 25, तो 25 में से 3 गया 22, कितना आ गया 22। तो इसका आंसर लिखना आपने निकाल के सीधा 22 आएगा। फिर cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपने ये वाला। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, या आप टेबल बना लेते हैं लास्ट में, 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, नीचे आ गया 4, ऊपर क्या आ गया भाई 1 - 3, तो -2/4, 2 एकम 2, 2 2 4, तो -1/2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, -1/2। फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है आपने। ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने अब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपने। रेडियस है, फाइंड करनी है। एरिया दिया हुआ है सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², कितना आ गया भाई 154, पाई 22/7, और r², r फाइंड करना है, तो कितना आ गया 154, तो r² का मान कितना आ गया 154, 7 का गुणा हो जाएगा, 22 का डिवाइड हो जाएगा, 7 गुणा में आ गया, 22 बटा में चला गया, तो 22 7 154, 7 × 7 मतलब 7 का स्क्वायर, r² मतलब 7 का स्क्वायर, तो r मतलब 7, r का मान 7 आ जाएगा, तो यहाँ लिखना था 7। फिर नेक्स्ट है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इफ रेडियस ऑफ ए कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट फाइंड करो। यानी कि तिर्यक ऊंचाई फाइंड करनी है। तो किसी भी शंकु में, कोई भी शंकु है, जैसे ये शंकु है, 3 ऊंचाई, एक तो ये ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है, और ये होती है स्लेंट हाइट, या जिसको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। इसमें रिलेशन होता है, संबंध होता है, एल का मान निकालने के लिए h² और r² का जोड़ दिया जाता है, और ऊपर रूट लगा दिया जाता है।
यानी कि रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एक ट्राइंगल बनता है, तो ट्राइंगल से एल की वैल्यू यही आनी चाहिए। इसके अंदर मान रख दो भाई, 6 का स्क्वायर एच प्लस, सॉरी पहले रेडियस है तो 8 का स्क्वायर, पहले अपने h लिखा है तो h 8 है तो 8 का स्क्वायर, और r 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 64 और 36 अगर अपने मिला दें तो 100 हो जाता है भाई, और 100 कितना होता है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इकाइयाँ दी हुई हैं तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला ही दिया हुआ है, प्लस बहुलक आएगा, प्लस बहुलक, इंग्लिश में कहें तो मोड आ जाएगा। ये आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। सबसे बड़ा होता है मीडियन, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे छोटा होता है एम पर ही मोड, सॉरी मीन, इंग्लिश में मीन बड़ा होता है तो इसको 2 से गुणा कर दो, प्लस जो बच गया मोड अलग लिख दो। ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद करें इसको। 3 में दिया, 3 में नहीं दिया, और प्लस मोड, 3 में दिया, 3 में नहीं दिया तो मोड। ऐसे इस तरीके से आप जैसे मर्जी ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है द क्लास मार्क, क्लास मार्क वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है भाई, जैसे एक क्लास मार्क है अपने, देखें कैसे भाई, जैसे 10 से 20 है, इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं क्लास मार्क। तो दोनों को जोड़ के अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, ऊपर वाली लिमिट है 20, लोअर लिमिट है 10, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करते हैं, 30 बटा 2 कितना आ जाता है 15। ये तो मैंने एग्जांपल लिया। यहाँ पे कितना आएगा फिर, यहाँ पे 60 प्लस 75 दोनों को जोड़ना है और 2 का डिवाइड करना है, तो 60 प्लस 75 कितना हो गया भाई, 60 और 75 हो गया आपका 135 बटा 2, 65 2 67, तो 67.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 67.5, इसका आंसर आ जाएगा 67.5। एक होता है वर्ग अंतराल, वो दोनों का अंतर होता है, वर्ग अंतराल दोनों का अंतर होता है, उसको आई या एच से लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, उसको भी क्लास इंटरवल बोलते हैं।